बात बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी की करते हैं, जिसकी बेलगाम धारा कब काबू में होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या हाई डैम बनाने के लिए नेपाल सरकार से बात होगी और समस्या का स्थायी समाधान होगा? 40 साल से इसका इंतजार हो रहा है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह के सामने यह मुद्दा उठाया, तो अमित शाह ने पूरी डिटेल मांगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बड़े इलाके में हर साल बाढ़ आती है। नेपाल का पानी बिहार के लिए बड़ी परेशानी बनता है। ये तस्वीर इसी साल अगस्त की है, जब 4,62,343 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। कोसी का पानी बराज को छूता हुआ निकल रहा था। नदी का ये विकराल रूप सबको डरा रहा था। बराज के सभी 56 गेट खोलने पड़े। लोग इस बात से डरे कि कहीं 15 साल पहले वाली तबाही ना आ जाए, लेकिन जल संसाधन विभाग सतर्क रहा और खतरा टल गया। यह पानी आया नेपाल से। दरअसल बिहार में बहने वाली 5 बड़ी नदियां कोसी, कमला, बागमती, गंडक और महानंदा नेपाल से निकलती है, जो बिहार में हर साल बाढ़ लाती है। इनमें सबसे भयावह है कोसी, जो नेपाल से निकलने वाली 7 धाराओं के मिलने से बनी है। कोसी और दूसरी नदियां जब पहाड़ से उतरकर बिहार के मैदानों में उतरती हैं, तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, जिससे तटबंध या तो टूट जाते हैं या पानी उसके ऊपर से बहने लगता है। इसलिए जरूरी है कि कोसी पर हाई डैम बने। हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि बिहार का मैक्सिमम जो फ्लड का इशू रहता है वो सारी नदी नेपाल से आती है। और हम लोग भारत सरकार से भी बोलते रहते हैं कि भाई बात कीजिए, जो हाई डैम बनना है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। कोसी हाई डैम का मुद्दा इसलिए चर्चा में है कि 10 दिसंबर को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह बात उठाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने। मौका था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का। संजय झा ने कहा कि कोसी हाई डैम को लेकर बिहार सरकार बेहद गंभीर है, लेकिन इसका डीपीआर भी तैयार नहीं हो पाया है। 2004 से ही डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद गृह मंत्री ने सभी दस्तावेज मांगे। दरअसल कोसी परियोजना के संबंध में भारत और नेपाल के बीच 1954 में समझौता हुआ था। 1973 में वाई के मूर्ति और 1975 में कंवर सेन समिति की सिफारिश के बाद 1980 में कोसी हाई डैम की रिपोर्ट बनी। 1991 में भारत और नेपाल के बीच हाई डैम के लिए डीपीआर बनाने पर सहमति बनी। 2004 में एक समझौता हुआ और नेपाल में दोनों देशों का संयुक्त कार्यालय भी खुला, लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी डीपीआर तैयार नहीं हुआ। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखकर डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। इसके बाद 2020 में संजय झा ने विदेश मंत्री से मिलकर डीपीआर बनाने की मांग की। अमित शाह ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं बिहार बीजेपी का कहना है कि कोसी पर हाई डैम का मुद्दा हो या विकास की कोई और मांग, केंद्र का रवैया हमेशा सकारात्मक रहता है। रूप से भारत सरकार के गृह मंत्री जी का दौरा था पूर्ववर्ती क्षेत्रों का, जो कैसे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उस संबंध में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने बातों को उन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि विशेष करके बिहार के मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से उन्होंने क्या क्या मांग किया। बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी दिशा बदलने में माहिर है। पिछले 200 सालों में कोसी के बहाव में करीब 120 किलोमीटर का परिवर्तन हुआ है। नदी के इस तरह पूरब से पश्चिम खिसकने की वजह से हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन में बालू ही बालू है और खेती करना मुश्किल है। बिहार में करीब 250 किलोमीटर बहने के बाद गंगा में मिलने वाली कोसी हर साल तबाही लाती है। कई दशकों से जिस हाई डैम की चर्चा हो रही है, उस पर आगे क्या प्रगति होती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।